गुरुदेव, आज सुबह ही मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है और आपने उनका एक पोस्टर शेयर किया था। वैसे तो गुरुदेव उनके बारे में हम जब छोटे थे तब किताबों में काफी पढ़ा है, लेकिन अब जब से कंपनी ज्वाइन करी है तब से किताबें पढ़ने का शायद समय ही नहीं मिल पाता। जो कुछ उनके बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत याद है, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर मेरे मन की इच्छा है कि आपके श्रीमुख से उनके बारे में कुछ जान सके। आप हमेशा हमें अद्भुत बातों से बताते हैं, तो कृपया गुरुदेव इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। कल्पना शर्मा, गाजियाबाद से। खुश रहिए कल्पना, बहुत आशीष और शुभकामनाएं। आप स्वामी विवेकानंद भी भारतीय अध्यात्म के महासागर में खिले ऐसे कमल के पुष्प हैं जिनकी देशना की सुरभि में हमारे ज्ञान का और अध्यात्म का जगत सैकड़ों वर्षों से ऊर्जस्वित और आलोकित हो रहा है। वो रामकृष्ण परंपरा के विश्ववंद्य सन्यासी रहे, आधुनिक भारत की आत्मा को स्वर देने वाले युग पुरुष रहे हैं। बड़ा उनका योगदान है और बड़ा अतिशयता के साथ उन्होंने काम किया। वो जब अमेरिका गए, शिकागो में जो उनका भाषण है आप सब जानते हैं, वो अद्वितीय भाषण है। ऐसा भाषण कभी विदेशी संस्कृति के लोगों ने कभी सुना नहीं था कि कोई आदमी आपके साथ ऐसे संबंध जोड़ सकता है कि भाई और बहन और अपने परिवार के सदस्यों की तरह उनको समझे और करे। तो ये उनकी महासमाधि का दिन है, 4 जुलाई 1902 को वो महाप्रयाण उनका हुआ था। एक विराम रेखा का दिवस है ये, जिसमें उनके जो आत्मीय शिष्य हैं और श्रद्धालु हैं वो लोग उनकी मौजूदगी में काफी समय से बीमार थे पहले, फिर बीच में ठीक हो गए, लेकिन जिस दिन उनका ये देहावसान हुआ उस दिन पूर्ण रूपेण स्वस्थ थे। और एक अद्भुत संयोग है कि 4 जुलाई 1902 को भी शुक्रवार था और आज 4 जुलाई 2025 को भी शुक्रवार का ही दिन है। तो सवेरे वो रोजाना की दिनचर्या थी उनकी, अपने कक्ष से बाहर आते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, शरीर स्वस्थ है, कोई उस समय व्याधि नहीं है। उससे कुछ वर्ष पूर्व लंग्स का कुछ इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन लौट कर आ गए थे भारत, तो फिर ठीक हो गए थे। जब स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में रहे उस समय थोड़ा सा उनको वहां ठंड में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक रहे। तो सवेरे सवेरे उन्होंने नाश्ता किया और अपना वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ करके ध्यान की विधिवत व्यवस्था शुरू की, सारी चीजें की। और ऐसा करते अपने फिर वो शिष्यों के साथ बहुत सारी चीजों के सेशंस लेते थे। प्रातःकालीन भ्रमण किया उन्होंने, स्वामी प्रेमानंद जी उनके साथ थे, उनके शिष्य थे स्वामी प्रेमानंद जी उनके। और तो बात करते रहे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, और फिर उनसे कहा प्रेमानंद जी से कि आप 8:30 बजे के आसपास सवेरे कि आप ये मेरा दरवाजा बंद कर दें मुख्य कक्ष का, मैं थोड़ा ध्यान करूंगा। तो फिर ध्यान में लीन हो गए। लगभग 11 बजे वो एक बांग्ला में एक गीत गाते हैं कि काली आमार काली, काली आमार मारे, कालो बोले जाके देखे से तो कालो नहीं रे। तो पूरा उनका बड़ा प्रसिद्ध भजन है स्वामी विवेकानंद का, उसको गाते हैं। फिर 11:30 बजे भोजन करते हैं, अल्पाहार करते हैं। एकादशी का दिन भी था उस दिन। तो कहते हैं कि आज मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है और ऐसा मन कर रहा है कि बर्तन को भी खा जाऊं। फिर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। फिर साथ साथ कहते हैं लेटने के बाद कि चलो सन्यासी को दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा सिर में दर्द है इसलिए थोड़ा सा आराम करता हूँ। फिर लगभग 1 बजे से 4 बजे तक पुस्तकालय में बैठते हैं। जो उनके ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और संगी साथी हैं, उनके साथ मिलकर के बहुत सारी चर्चाओं को, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, जो वरदराज की लघु कॉमेडी जिसको हम बोलते हैं, उसको पढ़ाते हैं। संस्कृत व्याकरण पर चर्चा करते हैं। कुछ थकावट से अनुभव करते हैं। फिर गर्म दूध पीते हैं 4 बजे के आसपास। फिर बेलूर बाजार चले जाते हैं, लगभग 2 ढाई 3 किलोमीटर तक घूम के आते हैं। हालांकि उन दिनों उन्होंने भ्रमण और वॉक बंद की हुई थी, लेकिन उस दिन जाते हैं। फिर वापस मठ लौटते हैं, आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। और फिर से दोबारा स्नान किया, चूंकि ये जुलाई के महीने में गर्मी होती ही है। फिर कहते हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ बिताए गए अपने पलों को बात करते हैं और उनके जो और संगी साथी उनको उन अनुभव के बारे में बताते हैं। फिर एक चाय पीते हैं 6:30 बजे। शाम को आरती करते हैं। फिर एक ब्रह्मचारी हैं ब्रजेंद्र, पूर्व बंगाल के थे वो, उनसे माला मंगवाते हैं और वहां जाकर के दक्षिणेश्वर मंदिर में फिर वो माता की आराधना और प्रार्थना में सन्निहित और संलग्न हो जाते हैं। ये उनकी दिनचर्या चलती है। ये 4 जुलाई 1902 की बात हो रही है। फिर वो कहते हैं मुझे गर्मी लग रही है, 7:45 बजे के आसपास, सारी खिड़कियां खोल दो। तो खिड़की खोल दी जाती है। फिर वो जमीन पर बिस्तर पर लेट जाते हैं, माला उनके हाथ में है, और कहते हैं पंखा मत झलना, बस मेरे थोड़े पैर दबा दो। तो पीठ के बल लेटे हैं। फिर दाहिनी करवट ली 9 बजे के आसपास रात्रि में, ये 4 जुलाई 1902। और फिर दाहिना हाथ में उनको कुछ कंपन होती है, माथे पर थोड़ा पसीना, और वो फिर रोने लगते हैं जैसे कोई बच्चा रोता है।
फिर एक गहरी सांस लगभग 9:02 से 9:10 के बीच रात्रि में, और सिर उनका बाएं तकिए पर ढुलक जाता है। आंखें फैल जाती हैं और चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश, एक सूक्ष्म ज्योति महाज्योति में विलीन हो जाती है और उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आती है। 9:30 तक ये बात बेलूर मठ में और आसपास में फैल जाती है कि स्वामी जी समाधि में हैं। लेकिन जो उनके एक और साथी थे बौद्धानंद जी, और वो नाड़ी देखना जानते थे, वैद्य थे, उन्होंने देखा कि उनकी नब्ज नाड़ी पूरी शांत हो चुकी थी, तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर महेंद्र मजूमदार को बुलाओ। वो पास भारतनगर में वहीं रहते थे, कोलकाता के पास ही। तो स्वामी प्रेमानंद और निश्चयानंद वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दिए गए काली के एक मंत्र का जाप करने लगे कि शायद समाधि से स्वामी जी बाहर आ सकें। 10:30 बजे महेंद्र मजूमदार आते हैं और स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शारदानंद बेलूर मठ में देखते हैं, उनका अच्छे से जांच करते हैं, तो पता चलता है कि वो अब शरीर में नहीं रहे। 10:30 बजे के आसपास वो डॉक्टर कहते हैं कि हृदय ने काम करना बंद कर दिया और कृत्रिम श्वास जो हम दे रहे थे वो भी काम नहीं कर रही है। रात्रि को 12 बजे डॉक्टर घोषणा करता है कि स्वामी विवेकानंद नहीं रहे और मृत्यु के कारण को लिखता है कि हृदयाघात के कारण स्वामी जी का निधन हो गया है। स्वामी विवेकानंद उस दिन 39 वर्ष 5 माह और 24 दिन के थे, 39 ईयर्स 5th month और 24 days। तो वो उन्होंने उससे पहले ही अपने एक संस्मरण में अपने शिष्यों से बात करते हुए कहा भी था कि मैं 40 वर्ष पूरे नहीं कर पाऊंगा, और वो लगभग लगता है कि वो बात उनकी पूरी सिस्टर निवेदिता से अपने अंतरंग क्षणों में उन्होंने ये बात कही थी, और ये भी कहा था कि मुझे कुछ जो देना था मैं दे चुका, मेरे जाने का समय आ गया है। 1 जुलाई को ही उन्होंने उससे पहले ये भी कहा कि जब मैं शरीर त्यागूं तो मेरी चिता यहाँ जलाना, जैसे उनको एक पूर्वाभास होने लगा था। तो ये एक घटना थी जो बहुत सभी को उद्वेलित कर गई, सबको उसका आघात पहुंचा। और सुबह रात्रि में लगभग 1 बजे उनकी माता जी जो भुवनेश्वरी देवी थी वो पहुंची वहां, और उन्होंने कहा कि नरेन अब नहीं रहा। उनसे बताया गया तो उन्होंने कहा कि नरेन गया नहीं है। निर्जनानंद से बोला उन्होंने कि नरेन चला गया, तो गिरीश जी ने कहा कि चले नहीं गए, सिर्फ चोला बदला है स्वामी जी ने। तो उनके चरणों की जो छाप है वो एक रुमाल पर सिस्टर निवेदिता ने ली, तो उनके काम को संभाल रही थी। और उन्होंने ये कहा कि जब उनकी चिता पर उनको लिटाया गया, देखिए कैसे अंतरंग संवेदनाएं और अंतरंग जुड़ाव कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें मैं स्मृति के रूप में अपना एक छोटा सा वस्त्र या कोई रुमाल या कोई ऐसी चीज दे करके जाऊंगा, और उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो उनकी जो चीवर था, जो उनका कफन जिसमें उनको लपेट करके लिटाया गया था चिता पर, कि उसका एक भाग मुझे छोटा सा दे सकते हैं। तो उन्होंने वहां से कहा, जो लोग वहां थे उन्होंने कहा नहीं, इनके इसमें से काटा नहीं जा सकता। लेकिन एक अद्भुत घटना घटती है कि जब उन्हें मुखाग्नि दी जाती है और उनके वो अंत्येष्टि होती है, तो लगभग इतना ही बड़ा एक भाग जो हथेली के आकार का है वो उड़ करके वो उसमें से छिटकता है जलती हुई चिता से, उड़ करके सिस्टर निवेदिता के शरीर को आके टच करता है। वो उसे पकड़ करके अपने पास रख लेती हैं, और उन्होंने लिखा है कि उस पार से एक पत्र मुझे स्वामी विवेकानंद ने भेजा है। तो ये बड़ी गहरी अनुभूतियां हैं कि जो वहां खड़े होकर के गहरे भावों से कुछ सोच रहे हैं, वो पूर्णता शरीर में रहते हुए भी ना रहते हुए भी पूरी होती है। तो ये सारे उदाहरण, ये सारी चीजें, शंकर एक राइटर हुए हैं, उन्होंने उनकी एक बहुत फेमस बुक है द मॉन्क एज मैन, और हिंदी में भी है वो स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा। इसमें उसके संसर्ग और ये संबंध और प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रभात ने इस पुस्तक को छापा था, तो बच्चों को पढ़ानी चाहिए ऐसी पुस्तकें। ये मैंने उसका एक संक्षेप रूप में एक छोटा सा नोट बनाया था जो मैंने आपके साथ साझा किया। तो ये ऐसी दिव्य और महान चेतनाएं और महान आत्माएं, लेकिन ये आक्षेपों से, बाकी चीजों से, प्रपंचों से और बहुत तरह के अनापेक्षित आरोपों से भी ना बच सकी। एक और मजूमदार थे, कोलकाता की एडवोकेट थे, उन्होंने आकर के इस तरह की चीजें उड़ानी शुरू की थी कि बाद में कहनी शुरू की स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके विदेश प्रवासों के बारे में, कि जिसके कारण, जिस सदमे से ही माता भुवनेश्वरी जी का देहावसान हुआ बाद में, और ये सब चीजें इस तरह की रही। और कहा कि वो ये रहा और वो रहा, सब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमें समझने वाली बात होती है और देखना चाहिए कि किससे हम क्या ले सकते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कर्मयोग है, राजयोग है, कई किताबें स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी लिखी हैं, वो बच्चों को पढ़ने के लिए देनी चाहिए, उनके सार हमें बताने चाहिए, तो उससे हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता चलता है।